सिंगापुर, चीन, थाईलैंड और हांगकांग एशियाई देशों में कोरोना फिर से लौटा है। भारत में भी 12 मई के बाद से केस बढ़ने लगे हैं। 11 राज्यों में नए केस सामने आए हैं। ज्यादातर मामले केरल, महाराष्ट्र और तमिलनाडु से है। वहीं अब हरियाणा के फरीदाबाद और गुरुग्राम में भी कोरोना के मामले सामने आ चुके हैं। बता दें कि फरीदाबाद से 1 और गुरुग्राम से 2 केस सामने आए। हालांकि एक्सपर्ट्स कोरोना के इस वेरिएंट को ज्यादा खतरनाक नहीं मान रहे, फिर भी अलर्ट रहने और स्वास्थ्य विभाग की गाइडलाइंस का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। तो कोरोना के मामले एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं। आपको बता दें कि प्रदेश के अंदर फरीदाबाद से कोरोना का एक एक्टिव केस मिला है। तो गुरुग्राम की बात की जाए तो गुरुग्राम से 2 केस सामने आए हैं। तो प्रदेश में इस वक्त 3 कोरोना के नए केस सामने आ चुके हैं। वहीं अलग अलग राज्यों से भी कोरोना के एक्टिव केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की ओर से गाइडलाइंस भी लोगों के लिए जारी की गई है। क्या नागरिकों को इस दौरान करना है और क्या नहीं करना है। तो हमारे सीएमओ के दिशा निर्देश अनुसार हम सभी अलर्ट पे हैं। टेस्टिंग की ज़रूरत पड़ेगी, अगर करवानी पड़ेगी तो वो अवेलेबल रहेगी। अभी हमारे पास कोई कंफर्म केस यहाँ पे नहीं आया है। ये टेस्टिंग पे ही मेन फोकस है। अभी अगर कोई पॉजिटिव आता है तो उसकी आइसोलेशन की जाएगी। अभी टेस्टिंग का ही हम मापदंड लेके चल रहे हैं। तो कोरोना के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। फरीदाबाद, गुरुग्राम के अंदर केस देखने को मिले हैं और इसी तरीके से देश के तमाम राज्यों से भी केस सामने आ रहे हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता प्राजिता श्री दिल्ली से लाइव जुड़ चुकी है। वहीं चरखी दादरी से सुरेंद्र शर्मा हमारे संवाददाता लाइव जुड़ चुके हैं। सबसे पहले प्राजिता, आपका रुख करना चाहेंगे, ये जो नया वेरिएंट आया है इसका नाम क्या है, क्या कुछ लक्षण है और कितनी ज्यादा ये खतरनाक हो सकता है। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से जो कोरोना के केसेस हैं वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि जो अगर इस वेरिएंट की बात करते तो लगातार जांच जारी है। कोविड-19 ही कहीं ना कहीं से कह सकते हैं। वहीं जिस तरीके से खांसी जुकाम जो हमने देखा था जब कोरोना फर्स्ट वेव सेकेंड वेव आए थे, तो खांसी जुकाम जिस तरह की जो चीजें देखी गई थी उसी प्रकार के जो लक्षण है वो अभी भी नजर आ रहे हैं। वहीं देखिए, जिस तरीके से अगर हरियाणा की बात करते हैं तो गुरुग्राम से 2 केसेस, वहीं फरीदाबाद से जो 1 केस मालूम पड़ा है। तो इनिशियली जो 28 वर्ष का जो युवक है उसे भी खांसी जुकाम इसी तरह की जो कोल्ड है वो सिम्टम्स थे, जिसकी वजह से वो सफदरजंग अस्पताल यानी दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल पहुंचा था। वहां पर जानकारी हुई कि उसे कोरोना है। तो जो लक्षण है वही है जो पहले भी थे। इसके साथ साथ देखिए, जिस तरीके से महाराष्ट्र की अगर बात करते हैं यानी मुंबई, पुणे में काफी ज्यादा केसेस है। यानी कुल इंडिया में एक्टिव 257 केसेस है, जिसमें से 125 के आसपास महाराष्ट्र में दर्ज किए गए हैं। इसके साथ साथ जिस तरीके से सिंगापुर की बात कर ले या फिर थाईलैंड की बात कर लेते हैं, ऐसे देशों में जो कोरोना के केसेस है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं, जिसकी वजह से पिछले सोमवार को एक मीटिंग भी रखी गई थी स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा, जिसमें तमाम चीजों को लेकर डिस्कशंस किया गया था। यानी रिव्यू मीटिंग रखी गई थी, इसमें डिस्कशंस किए गए थे, तमाम व्यवस्था को भी देखा गया था और साथ ही स्वास्थ्य विभाग बहुत ज्यादा एक्टिव नजर आ रहा है। यानी पूरा प्रयास किया जा रहा है कि किसी भी प्रकार से यानी जो भी व्यक्ति जो संक्रमित जो लोग हैं उसे होम क्वारंटीन किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग निगरानी रख रही है। इसके साथ साथ ये भी ध्यान रखा जा रहा है कि जो लोग इनके कांटेक्ट में आए हैं उन्हें भी जांच किया जाए, यानी चिन्हित किया जाए, जांच किया जाए। और साथ ही देखिए, गुरुग्राम की अगर खासतौर पे हम बात करते हैं तो 2 व्यक्ति संक्रमित हुए हैं। यानी एक 32 वर्ष की महिला जो बीते दिनों महाराष्ट्र से वापस आई, यानी मुंबई से वापस आई है और महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा जो कोविड के केसेस हैं वो दर्ज किए गए हैं। इसके अलावा अगर एक बुजुर्ग की बात करते हैं, यानी 62 वर्ष के जो बुजुर्ग की अगर बात करते हैं
तो वो उन्हें भी कोरोना हुआ, हालांकि उनकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री अभी फिलहाल की नहीं है। इसके अलावा 28 वर्ष के जो फरीदाबाद के जो पुरुष हैं, वो जो युवक हैं, उन्हें जिस तरीके से कोरोना हुआ है, हालांकि वो सिक्योरिटी गार्ड है, मगर उनकी भी ट्रैवल हिस्ट्री अभी नहीं है, मगर उनके परिवार के लोगों की जांच की गई है। साथ ही स्वास्थ्य विभाग पूरी निगरानी रखा हुआ है। इसके अलावा कि कौन सा वेरिएंट है, क्या कुछ चीजें हैं, जिसके लिए लेटर भी जारी किया गया सफदरजंग अस्पताल में। वहां पर उनकी जो टेस्ट हुए हैं उसके सैंपल मांगे गए ताकि चिन्हित किया जाए कि आखिर कौन सा वेरिएंट है, क्या कुछ है, कितना खतरा हो सकता है। तमाम चीजों को जांच की गई है और बिल्कुल उम्मीद की जा रही है कि जल्द से जल्द जो लोग हैं वो ज्यादा से ज्यादा जो कोताही वो बढ़ते हुए नजर आए, यानी सभी चीजें ध्यान में रखें और जो गाइडलाइन जारी किए गए हैं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के द्वारा उन चीजों को फॉलो करें, ये बहुत जरूरी हो जाता है। जी बिल्कुल अपराजिता, और कोरोना वायरस के फर्स्ट वेव सेकंड वेव का मंजर कोई नहीं भूल सकता जब लोगों ने अपनों को खोया, लोग घरों के अंदर कैद होकर रह गए थे। भीड़ भाड़ वाले इलाकों से जाने से बचे, तमाम एहतियातन कदम अब भी उठाए जाएंगे। स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट मोड पर है। सुरेंद्र, अगर चरखी दादरी की बात की जाए तो वहां से क्या कुछ अपडेट है, किस तरीके की तैयारियां स्वास्थ्य विभाग की ओर से की जा रही है, क्या गाइडलाइन नागरिकों के लिए जारी की जा रही है? जी देखिए, हरियाणा प्रदेश के 2 जगह कोरोना वायरस के जो केस मिले हैं उसको लेकर स्वास्थ्य विभाग ने गाइडलाइन जारी कर दी गई है और हाई अलर्ट पर है। वहीं अगर जिला चरखी दादरी की बात करें तो यहाँ भी स्वास्थ्य विभाग द्वारा तैयारियां कर ली गई हैं। सीएमओ जितेंद्र कुमार का कहना है कि हमने सभी तैयारियां कर ली हैं। यहाँ पे बेड है हमारे पास 10 के करीब और 30 तक भी बढ़ाए जा सकते हैं। ऑक्सीजन की बात करें तो पिछली बार ऑक्सीजन की मारामारी हुई थी, लेकिन अब यहाँ प्लांट भी ऑक्सीजन का लगा दिया गया है और सभी तैयारियां यहाँ हो चुकी हैं। वहीं अगर हम बात करें जिला चरखी दादरी की तो जितने भी डॉक्टर्स हैं उनका हाई अलर्ट पे रख दिया गया है और यहाँ टेस्ट के लिए लैब में भी स्पेशली कर्मचारियों को बोल दिया गया है और ये गाइडलाइंस भी लोगों के लिए जारी कर दी गई है कि कुछ भी अगर थोड़ा सा भी लक्षण अगर दिखाई दे तो वो अपनी जांच करवाए। जी बिल्कुल सुरेंद्र, अपराजिता देखिए लगातार सुरेंद्र ने बताया कि किस तरीके से जो चरखी दादरी सीएमओ है वो लगातार लोगों के लिए गाइडलाइन जारी कर रहे हैं, क्या लोगों को इस वक्त करना चाहिए। अगर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की बात की जाए, चूंकि आपने बताया कि लगातार इस वेरिएंट को देखा जा रहा है, क्या कुछ इससे खतरनाक या प्रभाव हो सकते हैं, क्योंकि हमने पहले भी देखा कि फर्स्ट वेव जब चली, सेकेंड वेव तब आई तो लोगों का जीना दूभर हो गया और अक्सर कहा जाता है प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। तो ऐसे में लोगों को ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जो गाइडलाइन जारी की जा रही है, लोगों को उसका पालन करने की जरूरत है ताकि इस बीमारी से बचा जा सके। बिल्कुल देखिए, बहुत जरूरी हो जाता है कि लोग खुद जागरूक हो, यानी जो गाइडलाइन जारी की गई है उसे खुद फॉलो करें, यानी भीड़ भाड़ वाले इलाकों से दूर रहे। अगर किसी को सर्दी खांसी है तो खुद ही जांच करवाए और अगर ऐसे लोगों के हम कांटेक्ट में आए हैं तो खुद ही जांच करवाए और अगर किसी को मालूम पड़ रहा है कि कोरोना है तो सेल्फ क्वारंटीन हो जाए। इसके अलावा जिस तरीके से रिव्यू मीटिंग भी स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा की गई थी तो ध्यान रखा जा रहा है, यानी सरकार के द्वारा हर संभव प्रयास किया जा रहा है कि जो मंजर हमने फर्स्ट वेव सेकेंड वेव में देखा था इसका आधा मंजर भी इस बार नजर ना आए। ये पूरी कोशिश की जा रही है, मगर जरूरी हो जाता है कि लोग खुद जागरूक हो, यानी भीड़ भाड़ वाली जगहों से बचे। इसके साथ साथ मास्क पहने, सैनिटाइजेशन जो प्रक्रिया हमने देखी थी उन चीजों को फॉलो करना बहुत जरूरी हो जाता है और तमाम जागरूकता भी यहाँ पे फैलाने की कोशिश की जा रही है। वहीं जो लोग संक्रमित हैं उसको क्लोजली मॉनिटर भी किया जा रहा है स्वास्थ्य विभाग के द्वारा, तो हर संभव प्रयास सरकार के द्वारा भी की जा रही है। वहीं आवश्यक हो जाता है कि हम जनता भी जागरूक हो और खुद से तमाम चीजों को करते हुए नजर आए। जी बिल्कुल अपराजिता, और ऐसे में स्वास्थ्य विभाग तो अलर्ट मोड पर है ही, लगातार तैयारियां की जा रही है। और जैसा कि सुरेंद्र ने बताया कि पिछली बार ऑक्सीजन की कमी लगातार देखने को मिली थी, अस्पतालों के अंदर मारामारी थी, ब्लैक में ऑक्सीजन की सप्लाई की जा रही थी जिससे लोगों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ा और ऑक्सीजन की कमी के चलते बहुत से लोगों ने अपने को खोया है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग ऑक्सीजन को लेकर क्या कुछ कर रहा है, ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर। इसके अलावा जो सबसे ज्यादा बड़े कदम उठाने चाहिए वो एयरपोर्ट्स पर उठाने चाहिए। जो बाहर से लोग आ रहे हैं सबसे पहले उनकी जांच की जानी चाहिए और जो अभी मरीज मिले हैं वो किन किन से मिले हैं उनको भी ट्रेस करना जरूरी है, उन पर भी नजर रखना इस वक्त बहुत जरूरी है।
हाँ बिल्कुल, देखिए, और वो तमाम चीजें की भी कहीं ना कहीं जा रही है। जिस तरीके से सोमवार को, यानी पिछले सोमवार को, जब स्वास्थ्य विभाग के द्वारा एक अहम मीटिंग जिस तरीके से रखी गई थी, रिव्यू मीटिंग रखा गया था स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा, तो एनसीडीसी यानी नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल, इसके साथ साथ इमरजेंसी मेडिकल रिलीफ डिवीजन, डिजास्टर मैनेजमेंट सेल, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट के जो हॉस्पिटल्स हैं उन सभी के साथ मीटिंग ली गई थी। यानी जिस तरीके के जो परेशानी पिछली बार उठानी पड़ी थी, यानी ऑक्सीजन की कमी की बात हो जाए या फिर बेड की कमी की बात हो जाए, तमाम चीजों के लिए जरूरी हो जाता है कि पहले से ही प्रिपरेशन कर लिया जाए। हालांकि प्रयास किया जा रहा है कि इस तरह की परिस्थिति उत्पन्न ही ना हो, मगर अगर ऐसा समय आता है, इस तरह की परिस्थिति अगर उत्पन्न हो जाती है, तो उस समय क्या कुछ चीजें करनी होगी, किस प्रकार की व्यवस्था है, इन सभी चीजों का जायजा लगातार लिया जा रहा है। और साथ ही देखिए ये भी किया जा रहा है कि लोगों के अंदर जागरूकता ज्यादा से ज्यादा फैलाई जाए, ज्यादा से ज्यादा लोग जागरूक हो, और साथ ही चिन्हित भी उन लोगों को किया जा रहा है जो लोग ट्रैवल करके बाहर से आ रहे हैं, खास तौर पे उन जगहों से, उन देशों से आ रहे हैं जहां पे सब बहुत ज्यादा कोरोना, और खास तौर पे अगर मुंबई की भी देखिए अगर बात करते हैं, क्योंकि जिस तरीके से गुरुग्राम में 32 वर्ष की जो महिला है जो संक्रमित हुई है, वो मुंबई से अभी वापस आई थी। तो ऐसी जगहों से जो लोग आते हैं उन पर खासा ध्यान भी दिया जा रहा है, और लोगों से भी कहा जा रहा है कि अगर लोग कहीं बाहर से आ रहे हैं, ऐसी जगह से आ रहे हैं, तो खुद ही सेल्फ क्वारंटीन हो जाए या फिर टेस्ट करवा लो, और जिन लोगों के कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं वो लोग भी टेस्ट करवाएं, ताकि आगे बाकी लोग संक्रमित ना हो इससे। जी बिल्कुल अपराजिता। सुरेंद्र, देखिए लगातार जो कोरोना के जो लक्षण थे, जो फर्स्ट वेव में दिखा, सेकंड वेव में दिखा, और अब जो नया वेरिएंट है उसमें एक कॉमन लक्षण ये है कि खांसी जुकाम है। ऐसे में अगर लोगों को, क्योंकि वेदर भी लगातार चेंज हो रहा है, ऐसे में लोगों को नॉर्मल तरीके से भी अगर खांसी जुकाम होती है तो उनको डर लगता है कि कहीं कोरोना से वो संक्रमित तो नहीं हो गए। ऐसे में लोगों के लिए स्वास्थ्य विभाग क्या कुछ यहाँ पर इन मामलों में गाइडलाइन जारी कर रहा है कि किस तरीके से वो अपना टेस्ट करवाए? इसके अलावा अगर डॉक्टरों की बात की जाए या फिर अस्पतालों के अंदर व्यवस्थाओं की बात की जाए, तो उनको लेकर क्या कुछ जानकारी है आपके पास? जी देखिए, बिल्कुल लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि कुछ भी लक्षण दिखाई दे तो अपने पास के स्वास्थ्य केंद्र में जाके वो जांच भी करवाएं और तुरंत डॉक्टर को दिखाएं, और जो गाइडलाइंस स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी गई हैं वो लोग पालन भी करें उनका। अगर तैयारियों की बात करें तो तैयारियों के लिए 2 वार्ड भी यहाँ बनाए गए हैं चरखी दादरी में अलग से, और ऑक्सीजन के स्टॉक की बात करें तो सिलेंडर भी स्टॉक कर लिए गए हैं। प्लांट में भी ये सब तैयारियां कर्मचारियों को निर्देश भी दे दिए गए हैं कि किसी भी आपातकालीन समस्या से निपटने के लिए यहाँ कर्मचारी तैयार रहें। जी जी बिल्कुल सुरेंद्र। अपराजिता, देखिए अब जो केस सबसे ज्यादा सामने पूरी दुनिया भर के अंदर आ रहे हैं वो हांगकांग है, सिंगापुर है, चीन है, और अमेरिका में भी मामले देखने को मिल रहे हैं। तो ऐसे में वहां से जो लोग आ रहे हैं उनको लेकर क्या गाइडलाइंस है, किस तरीके की एयरपोर्ट पर चेकिंग की जा रही है? क्योंकि सबसे ज्यादा मामले इन्हीं देशों के अंदर अभी फिलहाल देखने को मिल रहे हैं जो नया वेरिएंट आया है। अब बिल्कुल देखिए, जरूरी हो जाता है कि ऐसे देशों से जो लोग आ रहे हैं जहां पे बहुत ज्यादा कोरोना के केसेस दर्ज किए जा रहे हैं, जिस तरीके से जिन देशों का भी आपने जिक्र किया, यूएसए की बात कर ले, चाइना की, सिंगापुर की बात कर लेते हैं, थाईलैंड, हांगकांग की बात कर ले, तो लगातार जहां से बहुत ज्यादा जो कोरोना के केसेस दर्ज किए जा रहे हैं, वहां से जो लोग आ रहे हैं उनको कहा जा रहा है कि एहतियातन बरते और कोरोना टेस्ट वगैरह तमाम चीजें कराई जाए। क्योंकि देखिए, कोरोना टेस्ट की अगर हम बात करते हैं तो बहुत माइन्यूट एक छोटा सा टेस्ट होता है और जिसके रिजल्ट भी तुरंत ही आ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर खुद जागरूकता होना चाहिए। हालांकि गाइडलाइन जरूर जारी किए गए हैं, लोगों से कहा भी जा रहा है कि उन देशों में ट्रैवल ना करें, ट्रैवल करके वापस आ रहे हैं तो सेल्फ क्वारंटीन करें। अगर नहीं भी कोरोना उस वक्त मालूम पड़ रहा है, कोई सिम्टम्स नजर नहीं आ रहे, यानी सिम्टम्स का भी वेट ना करें। अगर किसी को थोड़ा भी ऐसा महसूस हो रहा है कि संभव है कि सर्दी खांसी हो सकती है, तो खुद ही सेल्फ क्वारंटीन हो या फिर टेस्ट करवाए। हालांकि इस तरह के भी गाइडलाइंस बिल्कुल मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के द्वारा जरूर जारी भी किए जाएंगे। और अगर ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हुई तो एयरपोर्ट पर जिस तरीके की हमने तस्वीर देखी थी पिछले 2 वेव में, संभव है कि उस तरह के भी व्यवस्था करते हुए नजर आ सकती है सरकार। जी बिल्कुल अपराजिता, देखिए लगातार मास्क लगाना बेहद जरूरी है। जब तक जरूरी ना हो भीड़ भाड़ वाले इलाकों पर जाने से परहेज करे, हाथों की सफाई बार बार करती रहे। ये एहतियातन के तौर पर नागरिक कदम उठा सकते हैं। लेकिन जब बात की जाती है पहले वेव की, सेकंड वेव की, सुरेंद्र, तो देखिए लोग घरों के अंदर कैद होकर रह गए थे। लॉकडाउन सबने देखा है, लोगों की नौकरियां चली गई थी। ऐसे में नागरिकों का खुद से जागरूक होना भी जरूरी है ताकि वो हालात फिर से ना बने। ऐसे में अगर किसी को लगता है कि उससे वो कोरोना हो चुका है या उसे शंका है इस चीज की, तो वो घर पे भी खुद का टेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि फर्स्ट सेकंड वेव में ये सुविधा उपलब्ध करवाई गई थी कि लोग घर पे भी टेस्ट करके अपने आप का रिजल्ट देख सकते हैं, उसके बाद सेल्फ क्वारंटाइन हो सकते हैं। जी सुरेंद्र।
जी देखिए, बिल्कुल स्वास्थ्य विभाग द्वारा गाइडलाइन से पहले भी दी गई थी कि हाथ मुंह धोएं, 2 गज की दूरी बनाए रखें, मास्क लगाएं और भीड़ भाड़ वाले इलाके में न जाएं। वही यहाँ भी यही दोबारा से लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है कि ऐसी जगह में न जाएं और अपना टेस्ट करवाते रहें। लगातार यही बात लोगों को बताई जा रही है। वहीं अगर हम बात करें चरखी दादरी की, तो अभी ऐसा कुछ मामला यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की ओर से पूरी तैयारियां, ग्रामीण क्षेत्र हो, शहरी क्षेत्र हो, सभी जगह अनाउंसमेंट कर भी ये भी बताया जा रहा है। जी बिल्कुल सुरेंद्र, तो हम भी लगातार नागरिकों से अपील कर रहे हैं कि एहतियातन के तौर पर जितने कदम उठाए जा रहे हैं, सुरक्षा स्वास्थ्य विभाग की ओर से जो कुछ भी गाइडलाइंस जारी की जा रही है उनका पालन करना चाहिए, ताकि वैसे हालात फिर से न बने और ऐसे में लोग भी सुरक्षित रहे। बहुत बहुत शुक्रिया प्राजोता, बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो कोरोना वायरस के मामले पर फिर से सामने आने लगे हैं, नया वेरिएंट फिर से सामने आ रहा है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट मोड पर है, लगातार गाइडलाइंस स्वास्थ्य विभाग जारी कर रहा है और लोगों से पालना की भी अपील लगातार की जा रही है।